बीपीएससी टीआरई 3 के लिए सासाराम क्विज सेंटर का बनाया हुआ हाथ का सेट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। टू लिरसा डॉफ इंडिया डाइज किसको कहा गया था? तो जवाहरलाल नेहरू को कहा गया था। टू लिरसा डॉफ इंडिया डाइड किसको कहा गया था? तो जवाहरलाल नेहरू को। साम्राज्यवाद का नाश हो यह नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। निम्नलिखित में किस घोषणा द्वारा महिलाओं को पहली बार भारत में वोट देने का अधिकार मिला? तो मेंटिव चेम्सफोर्ड घोषणा के अनुसार। देश विभाजन के पश्चात संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था? तो संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया था। तत्वबोधिनी सभा के स्थापना कब की गई थी? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 ईस्वी में की गई थी। लोलक की काल अवधि होती है किस पर निर्भर करती है? तो लंबाई पर। इनमें से अनुवांशिक रोग कौन सा नहीं है? तो रतौंधी और हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग नहीं है। ओम मीटर किसका मात्रक है? तो ओम मीटर प्रतिरोधकता का मात्रक है। ओम मीटर किसका मात्रक है? प्रतिरोधकता का मात्रक है। कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? तो छाल से प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होता है? तो ब्यूटेन मुख्यतः रूप से होता है। 1931 में मूल अधिकार का प्रारूप किसके द्वारा बनाया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा बनाया गया था। 1931 में मूल अधिकार का प्रारूप किसके द्वारा बनाया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा बनाया गया था। समान नागरिक संहिता का चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 में है। अनुच्छेद 44 में है। क्यूसेक में किसको मापा जाता है? तो तरंगधार को मापा जाता है। कामानी तुल्ला किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हुक के नियम पर कार्य करता है। कामानी तुल्ला किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हुक के नियम पर। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो चिनाब नदी पर। लिपू लेख दर्रा कहाँ अवस्थित है? तो लिपू लेख दर्रा उत्तराखंड में हो जाएगा। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? तो बी सी। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? तो बी और सी। अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सी विटामिन पाया जाता है? तो अनाज के छिलके में थायमिन विटामिन पाया जाता है। पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है? तो जल चढ़ता है जाइलम से। कंडरा किसको जोड़ती है? तो कंडरा जोड़ती है पेशी से अस्थि को। कंडरा किसको जोड़ती है? तो पेशी से अस्थि को। 21। मोबाइल फोन में बैटरी किस धातु की बनी होती है? तो लिथियम आयन की बनी होती है। फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए कौन सा उपधातु का प्रयुक्त किया जाता है? तो बोरॉन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23। 25वां फीफा फुटबॉल विश्व कप किसने जीता? सऊदी अरब में। यहाँ से करंट स्टार्ट होता है। 25वां फीफा फुटबॉल विश्व कप किसने जीता? तो सऊदी अरब। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसने जीता? अल्लू अर्जुन ने। विश्व विरासत सप्ताह कब मनाया गया? तो 19 से 25 नवंबर को विश्व विरासत सप्ताह मनाया गया। एक बार और देखते हैं। 25वां फीफा फुटबॉल विश्व कप किसने जीता? तो सऊदी अरब ने। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसने जीता? तो अल्लू अर्जुन ने जीता था। विश्व विरासत सप्ताह कब मनाया गया? तो 19 से 25 नवंबर को मनाया गया। काला जार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2023 तक रखा गया था। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य ब्राजील बना है। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दाची ग्राम होंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान होंगुल मृग के लिए प्रचलित है। भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र में विभाजित किया गया है? तो 10 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र में विभाजित किया गया है?
तो 10 भौगोलिक क्षेत्र में। किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है? तो मध्य प्रदेश में, एमपी में। लंदन किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो टेम्स नदी पर स्थित है। लंदन टेम्स नदी के तट पर स्थित है। भारत के किस राज्य में जनसंख्या नगरीय घनत्व अत्यधिक है? तो नगरीय जनसंख्या घनत्व महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक है। भारत का प्रथम आणविक केंद्र कहाँ खोला गया है? तो तारापुर महाराष्ट्र में खोला गया है। निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा संकर्ण मुद्रा कहा जाता है? तो एम1 को संकर्ण मुद्रा कहा जाता है। पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो डीपी धर मॉडल पर आधारित है। पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो डीपी धर मॉडल पर आधारित है। लसिका में उपस्थित होती है संवहन ऊतक। लसिका में क्या स्थित रहता है? संवहन ऊतक। एनसीएल में कौन सा बंधन होता है? तो आयनिक बंधन होता है। एनसीएल में आयनिक बंधन होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू किया गया था? तो राष्ट्रीय राजमार्ग योजना 2001 में शुरू किया गया था। दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? तो दुर्गापुर ब्रिटेन के सहायता, इंग्लैंड के सहायता से स्थापित किया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू ने किया था। इसी तरह क्यूज का सेट देखने के लिए डेली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। डेली मैं इस तरह से सेट डालता हूँ।